गीता गोपीनाथ एक वर्ल्ड फेमस इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ये लेडी बहुत ब्रिलियंट है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक में उनका बड़ा नाम है। आइए डिटेल में समझते हैं उनके रियल लाइफ, सम अननोन फैक्ट्स और जो थोड़े कंट्रोवर्सीज हुए हैं। गीता गोपीनाथ का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता में, लेकिन वो मैसूर कर्नाटका में बड़ी हुई। उनका फैमिली बैकग्राउंड मलयाली हिंदू है, कन्नूर केरला से। वो अपने पेरेंट्स की छोटी बेटी है। स्कूलिंग निर्मला कॉन्वेंट स्कूल मैसूर से की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए 1992 में किया और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इन 1994। यूएस जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से एमए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स 2001 में कंप्लीट किया और उनके पीएचडी एडवाइजर में बेन बर्नैन के फॉर्मर फेड चेयर और केनेथ रोगोफ जैसे बड़े नाम थे। करियर की बात करें तो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में असिस्टेंट प्रोफेसर रही 2001 से 2005 तक। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी 2005 से 2022 तक। वहाँ जॉन ज़रांस्टर प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स थी। उन्होंने डोमिनेंट करेंसी पैराडियम जैसे इम्पोर्टेंट रिसर्च किए जो ग्लोबल ट्रेड को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा माइलस्टोन आया अक्टूबर 2018 में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी, फर्स्ट वुमन और इंडियन ओरिजिन इन द रोल। 2019 से 2022 तक ये पोस्ट हैंडल किया। फिर फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। आईएमएफ की सेकंड पोजीशन थी 2022 अगस्त से 2025 तक। कोविड टाइम में उन्होंने पेंडेमिक रिकवरी प्लान में बड़ा रोल प्ले किया। अब वो वापस हार्वर्ड में प्रोफेसर है। इंडिया में भी प्राउड मूवमेंट है। 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला। उनका फैमिली कनेक्शन है लेजेंडरी कम्युनिस्ट लीडर के गोपालन से, जो रिलेटिव है। वो न्यूट्रलाइज यूएस सिटीजन है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई भी। मैरिड है इकबाल सिंह दाहवाल से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के क्लासमेट है, जो खुद फेमस डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है और जे पाल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उनका एक बेटा है रोहिल, जो बॉर्न हुआ था 2002 में। मैसूर में सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। वो केरला चीफ मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल में भी थी एज एन ऑनरेरी एडवाइजर। उन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक का क्लासिकल इंटरेस्ट होने की बात इंटरव्यू में मानी है, लेकिन ज़्यादा पब्लिक नहीं है। एक्चुअली गीता गोपीनाथ के अगेंस्ट कोई बड़ा पर्सनल स्कैंडल या मेजर कंट्रोवर्सी नहीं है। वो मोस्टली रिस्पेक्टेड फिगर है, लेकिन इंडिया में कुछ पॉलिटिकल डिबेट हुए हैं। केरला के लेफ्ट गवर्नमेंट सीएम पेनारिया विजयन ने उनको इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो हार्वर्ड से थी और केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कुछ ने कहा एलिट वर्सेस सोशलिस्ट मिसमैच 2016 में थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन एक्सपर्ट ने कहा ये बोगस था क्योंकि वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट है। जब 2018 में आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट बनी तो उन्होंने केरला एडवाइजर पोस्ट रिजाइन कर दी थी। कुछ राइट विंग्स ग्रुप या मोदी सपोर्टर ने उनको क्रिटिसाइज किया पास्ट में, क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में ओपनली बोली थी। प्रोफेशनल an uncertain environment will firstly require also proper communication, which I think can become a challenge in this environment. I'm curious to know how Raghu thinks about this. How do you communicate as a central banker in an emerging market? Because on one hand, you're still in the process, several are still in the process of building. में आईएमएफ रिपोर्ट में जब इंडिया
के ग्रोथ फोरकास्ट ग्राउंड होते थे या इनइक्वालिटी या पोल्यूशन जैसे इशू हाईलाइट होते थे तो कुछ लोग ब्लेम करते थे उन पर, बोलते थे एंटी इंडिया या बायस्ड है, लेकिन ये सब डाटा बेस्ड प्रोफेशनल ओपिनियन थे। बिल्कुल फ्रेश मैटर है ये। दावोस में उन्होंने कहा कि पोल्यूशन इंडिया की इकोनॉमी के लिए टैरिफ से या ट्रेड वॉर से बड़ा ट्रीट है। ये स्टेटमेंट कुछ मीडिया में मेजर वार्निंग है, एक रूप में आया is और a शायद challenge in कुछ India. And if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity. पॉलिटिकल सर्कल में डिबेट स्पार्क करेगा क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल गवर्नमेंट प्रायोरिटी है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी से ज़्यादा फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। ओवरऑल गीता गोपीनाथ एक रोल मॉडल है इंडियन वुमेन के लिए। सिंपल बैकग्राउंड से वर्ल्ड टॉप तक पहुंची, प्योरली मेरिट पे। कंट्रोवर्सी ज़्यादातर पॉलिटिकल एंगल से आया, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सीरियस सवाल नहीं उठा। वो अब भी ग्लोबल इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंशियल वॉइस है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।